पूरा टीवी अखबार जब से नरेंद्र मोदी 240 पर सिमटे हैं फिर से हिंदू मुसलमान करने में जुटा है। कभी औरंगजेब, कभी एक कांग्रेस की मुस्लिम प्रवक्ता ने रोहित शर्मा पर कहा कि वो मोटे हो गए। इससे पहले दिलीप मंडल ये बात लिख चुके हैं कि रोहित शर्मा का पेट निकला हुआ है, वो फिजिकली फिट नहीं है, वो फिट प्लेयर नहीं है। लेकिन सोचिए, मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और पता है ये क्यों हो रहा है? जिस तेज़ी से SC ST OBC के लोग बीजेपी से अलग हटे हैं, तो उनको जोड़ने का एक ही तरीका है। रिजर्वेशन वो दे नहीं सकते हैं, जाति जनगणना करा नहीं सकते हैं, आरक्षण की चोरी रोक नहीं सकते हैं, भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोक नहीं सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जो है वो चलाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ SC ST OBC के लोगों से कि आप उन तमाम सवर्ण पत्रकारों को मत देखिए जो आपके एजेंडा को बिल्कुल नहीं बताते हैं। उनका जो एजेंडा है उससे सावधान रहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मेरे लिए वो सारी खबरें खबर है जो इस देश के बहुजनों के लिए ज़रूरी है, जो संवैधानिक रूप से सही खबर है, जिसमें न जातिवाद हो न जिसमें सांप्रदायिकता हो, जो संवैधानिक बात हो, जो संविधान के अधिकार की बात करता हूँ। सोचिए, कल RPF का SI रिजल्ट आया है, मेरिट देख लीजिए। मेल कट ऑफ है, OBC 73% और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 72%। फीमेल कट ऑफ OBC 70%, अनरिजर्व 69%। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो OBC से भी नीचे जा रहा है। इस तरह की चोरी की खबरें आपको इस देश का कोई भी सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसको सूट नहीं करता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ नेशनल दस्तक बताएगा, बहुजन समाज के लोग बताएंगे। और सोचिए, आज भी कबीर की तस्वीर किसी के घर में नहीं लगती है। संत श्रीमणि रविदास जी महाराज की तस्वीर किनके घरों में लगती है? जो कबीर को लगाते हैं, जो बुद्ध को लगाते हैं, वही रविदास महाराज को लगाते हैं, वही साहू जी को लगाते हैं, वही फूले पेरियार अंबेडकर को लगाते हैं, वही जगदेव बाबू को लगाते हैं, लालू यादव की मतलब मान्यवर साहब की लगाते हैं। तो इस देश में जो लिबरल सवर्ण पत्रकार है वो कभी भी जातिवाद, मतलब इस देश में बीमारी कैंसर की है, जाति की बीमारी, इलाज बुखार का हो रहा है। इस देश की समस्या धर्म नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है। भारत का संविधान सबको बराबर का हक देता है। सामान्य कोटे में 13 प्रोफेसर की नियुक्ति, 11 एक ही बिरादरी के। ये है समस्या। सामान्य कोटे में 13 प्रोफेसर की नियुक्ति, 11 एक ही बिरादरी के हैं। ये विजेंद्र चौहान ने ट्वीट किया है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। सोचिए, एक बड़ी खबर पता चली। एक OBC के डायरेक्टर थे एम्स पटना और एम्स गोरखपुर। उनको सही तरीके से उनके बेटा और बेटी को नौकरी लगी थी। तमाम लोगों ने फर्जी गलत खबर चला दी क्योंकि वो OBC के थे, पाल नाम था उनका। छुआछूत से तंग आकर खोला अपना स्कूल। कालबेलिया परिवार के 70 बच्चों के लिए पुष्कर के धारों में विशेष विद्यालय। समाज के लोग आपसी सहयोग से देते हैं शिक्षक की तनख्वाह। अजमेर। ये जो सरांध वाली खबरें, जो जातिवाद वाली खबरें हैं, ये कोई रवीश कुमार, कोई अभिसार शर्मा, कोई अजीत अंजुम नहीं बताएगा। ये तो आपको बहुजन चैनल और खासकर नेशनल दस्तक पर ही बात बनेगी, क्योंकि इस देश में जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो तो हैं ही जातिवाद के खिलाफ। जो सो कॉल लिबरल भी हैं वो भी दलित पिछड़ों की बात नहीं करते हैं। जो बौद्ध विहार को लेकर आंदोलन चल रहा है, चलिए धर्म की बात है। अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो भी तो बौद्ध महाविहार की खबर चलनी चाहिए थी। तो सोचिए, उनकी खबरें नहीं चलेगी। अब औरंगजेब की खबरें चल रही हैं। अरे औरंगजेब जब था तब था, जब लड़ा तो लड़ा। आज तो देश डेमोक्रेसी से चल रहा है। जानबूझकर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं ताकि SC ST OBC को उनके अधिकारों से रोका जाए। सोचिए, डॉक्टर सामा मोहम्मद ने अपने ट्वीट केवल इतना कहा, रोहित शर्मा मोटे खिलाड़ी हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। बताइए, इससे सारे टीवी अखबार के सवर्ण लोग के पेट में दर्द हो गया। 13,500 करोड़ का EMU करने वाला निकला ठग गिरफ्तार। यूपी सरकार को झांसा दे दिया, ये भाग रहा था। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो आज की सबसे वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बोध गया को लेकर लगातार आंदोलन जारी है और देश भर के भंते जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुकेश अंबानी की पत्नी जब दुनिया के दूसरे देशों में जाती हैं तो वो कहती हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन भारत में बुद्ध के मानने वालों के लिए क्या स्थिति है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात ट्रंप की। ट्रंप ने कहा है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। चीन कह रहा है कि हम पर टैरिफ लगा के दिखाओ। भारत पर वो लगातार ट्रंप बोला 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी संसद को दिए पहले भाषण में ऐलान और पाकिस्तान का शुक्रिया कह रहा है। और सोचिए, आनंदीबेन कह रही हैं, जो गवर्नर हैं, विश्वविद्यालय में एक ही जाति नजर आई गवर्नर को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नर अनारा पटेल की कहानी भी सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सोचिए, अब उनके लोग निजी हमले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 30 विश्वविद्यालयों में 22 कुलपति एक ही विशेष जाति के हैं। दलित पिछड़े को नहीं मिल रहा है प्रतिनिधित्व। कश्यप, बिंद, राजभर, पाल, लोधी, विश्वकर्मा, सविता, मौर्य, शाक्य, सैनी, निषाद, पटेल, सरोज, जाटव, गुर्जर, प्रजापति, यादव आदि हिंदू नहीं है क्या? सोचिए, 30 विश्वविद्यालयों में 22 एक ही जाति के हैं और प्रधानमंत्री गए हैं बनतारा। ये कहा जा रहा है एक चिड़ियाघर। इस पर एक बड़ी जानकारी है। पहले रणविजय सिंह ने जो लिखा है, पहले तो ट्रंप ने कहा है कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, मध्य प्रदेश में एक मरीज को बांध दिया गया था कि कोमा में, और कहा गया कि 1 लाख रुपया लाइए। मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ, वो मरीज बाद में भाग कर आया। इस देश को लूटा जा रहा है। सोचिए, दिव्यांग पति के पीठ पर लादकर सीएमओ ऑफिस पहुंची पिंकी। रायबरेली की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। सोचिए, लोग कुंभ में हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकते हैं, लेकिन मरीज के लिए अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं है। ट्रंप ने अमेरिकी संसद में कहा, भारत पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। 2 अप्रैल से हम ऐसे देश पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वो देश अमेरिका पर लगाते हैं। अच्छा है हमारे देश में टफ नेगोशिएटर है, वरना हमारे देश पर टैरिफ न लग पाता। जेलेंस्की जैसा कोई होता तो देश के लिए लड़ पड़ता। और स्टालिन ने कानून पास कर दिया है। वहाँ एक गवर्नर हैं जनरल कैटेगरी के, वो चाह रहे थे कि वाइस चांसलर अपने हिसाब से। और रोटी और सर्कस, रोमन साम्राज्य के राजा इन्हीं 2 चीज़ों से जनता को काबू करते थे। पहला मुफ्त अनाज, दूसरा अलग अलग तरह के खेल। जनता का देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का यह सबसे सटीक तरीका है, आज भी कारगर है। बताइए किसके लिए तंज किया गया है? आप लोग अपनी बात हमें बता सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जमकर हमला बोला। पहले ये वीडियो सुनिए। परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री यहाँ परिवारवादी, कितने विधायक यहाँ परिवारवादी? तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय बैठिए। मैंने कहा, आग्रह किया व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन जी, सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या करें? पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। उन्होंने जाति परिवारवाद पर भी बोला और यहाँ तक कहा कि मिश्रा जी चारा घोटाले में भी आरोपी थे, उन पर क्यों नहीं बोलते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और विजय सिन्हा, सोचिए किस तरह से बहुजन नेताओं को लड़ाया जाता है। पहली बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बात कही है कि कौन चाहता था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बने। विजय सिन्हा पर तो लगता है कि बिहार में इस बार SC ST OBC की राजनीति करने वाले हैं तेजस्वी यादव। अनंत अंबानी को स्वयं मीडिया के सामने आकर देशवासियों को बताना चाहिए, बनतारा के लिए इस्तेमाल की जा रही 3000 एकड़ जमीन किस कार्य के लिए, कब अलॉट की गई थी। रिफाइनरी के प्लांटेशन के लिए दी गई जमीन में चिड़ियाघर कैसे खोल सकते हैं।
जंगली जानवरों को निजी अभ्यारण्य में रख जाने हेतु केंद्र राज्य सरकार की अनुमति से संबंधित दस्तावेज कहाँ हैं। एक इंटरव्यू में अनंत अंबानी ने कहा था कि 25,000 जंगली जानवरों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जानवर कब और कहाँ से रेस्क्यू किए गए? दूसरे प्रदेशों से लाए जा रहे जंगली जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा रहा है? इसकी अनुमति कब और किससे ली जा रही है? क्या बनतारा में विदेश से लाए गए जंगली जानवर भी हैं? यह चर्चा आम है कि बांग्लादेश के रास्ते स्मगल कर विदेशों से जंगली जानवरों को लाया जा रहा है। इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वो बनतारा गए थे। इसको लेकर ये तमाम मुद्दा जो है वो गरमा रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं बीएसपी से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं जो आपको बता रहा हूँ। रणधीर बेनीवाल जो किसान समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, जाट जो हैं यूपी में ओबीसी में आते हैं, तो जाट समुदाय से हैं और रणधीर बेनीवाल को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। उनके दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो रामजी गौतम है, जो लखीमपुर खीरी से हैं, यूपी से हैं, वो एससी समाज से आते हैं और 1990 के दशक में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया था। पेशे से इंजीनियर थे और वो पहले बूथ प्रमुख रहे। बूथ प्रमुख से फिर बढ़ते वो अब नेशनल कोऑर्डिनेटर है और राज्यसभा के इकलौते बीएसपी के मेंबर भी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो मैं कह रहा हूँ कि टीवी अखबार वालों से सावधान रहिए। बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों की खबर न तो कोई सवर्ण टीवी अखबार वाला पत्रकार बताएगा, न सवर्ण लिबरल पत्रकार बताएगा। वो हिंदू मुस्लिम बता सकता है लेकिन एससी एसटी ओबीसी के अधिकार की बात नहीं करेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।